हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही युविका को एक मैसेज करती है लंबा चौड़ा। उसे सब कुछ बोल डालती है जो उसके दिल में होता है, सिवाय एक चीज़ के कि उसको उसकी बहुत ज़रूरत है। उसे उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती, उसके बिना रह नहीं सकती है। सिवाय इस चीज़ के वो सब कुछ बोल डालती है। वो मैसेज कर देती है कि तुम्हें अगर इसी तरह घुट-घुट के रहना है, इसी तरह अपने आप को परेशान करते रहना है, इसी तरह अपने आप को तकलीफ़ देते रहना है, दिस इज़ योर विश। आज के बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे आगे सामने कहीं नहीं आने वाली हूँ, कहीं भी नहीं आने वाली। ऐसा बोल के वो शांत हो जाती है और मैसेज करके छोड़ देती है। उसको लगता है अब फ़ोन आएगा, अब मैसेज आएगा, अब रिप्लाई आएगा, युविका अब पढ़ेगी। इधर युविका जो है उसका फ़ोन बीप करता है तो युविका फ़ोन उठाती है, देखती है रूही का मैसेज होता है तो इग्नोर कर देती है। कहती है कि ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, पीछे पड़ के रह गई है। पता नहीं कौन सी मुहूर्त में मैंने इससे दुश्मनी की थी यार, परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़की से, भगवान कोई बचा लो मुझे। तो वो ऐसे बोलती है और फिर उससे रहा नहीं जाता। कहती है क्या मैसेज किया होगा उसने, देख ही लेती हूँ। तो वो मैसेज उसका पढ़ती है, उसमें जो जो लिखा होता है एक शब्द पढ़ती है और पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर अपने आप से बातें करने लगती है कि ये मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही है, क्या हुआ है इसको, मेरे लिए इतनी परेशान कब से होने लगी है, आखिर बात क्या है, बात नहीं एक्चुअली राज क्या है। ये मुझे पसंद तो नहीं करती और बताने से डर रही हो सकता है। इस बड़े से शहर में ऐसी बातें हो सकती हैं। नहीं, वो और मुझे पसंद कभी नहीं कर सकती। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, मेरे दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या ही चलता रहता है। ऐसा भी कहीं हो सकता है जो लड़की मेरा ब्रेकअप करवा रही है रिवेंज लेने के लिए, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो मुझे पसंद करेगी। क्यों यार युविका, कुछ भी सोचती हो। और फिर उसके पसंद करने से हो भी क्या जाएगा, मैं तो पसंद नहीं करती ना, मुझे तो उसे देख के गुस्सा आता है। लेकिन बात तो उसने सही लिखी है, ऐसे इंसान के लिए मैं क्यों परेशान हूँ जैसे मेरी कदर ही नहीं थी। लेकिन मैंने तो प्यार किया है ना यार, मुझे सच में तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है कि मुझे सब पता भी था या नहीं, क्या मैंने जानबूझ के ये सब कुछ अपने साथ होने दिया। नहीं 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 नहीं, मैं क्या सोचे जा रही हूँ। ये लड़की ना मेरे दिमाग से खेल रही है और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रही है ये, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसी है ना यार ये लड़की ना, सच में सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसे मुझे मेरे दिमाग से नहीं खेलने देना, नहीं तो ये मुझे पागल करके छोड़ेगी। हाँ, नहीं खेलने देना मुझे इसे अपने दिमाग से, पगलवा देगी ये लड़की यार मेरे को। हाँ यार चलो छोड़ो, उसके बारे में क्यों सोचो, नहीं सोचना। बट साइमा ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी ठीक है, बट मेरे ही सामने किसी और का हाथ पकड़ लेना जाके, मुझे इतनी तकलीफ़ देना क्यों, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, सब कुछ तो किया, जो वो चाहती थी सब कुछ किया। छोड़ना था तो बाद में छोड़ देती ना, या धोखा दिया भी था तो सॉरी बोल के चली जाती ना, इतनी बेशर्मी दिखाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी। खैर मैं भी नहीं रोऊंगी, अगर मैं रोई और कमज़ोर पड़ी तो वो मुझे और परेशान करेगी। मुझे बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना है, और ये मैं रूही के कहने पे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने आप से कर रही हूँ। हाँ, ये मैं अपने आप से कर रही हूँ।
और ऐसे सोचते सोचते युविका की कब आँख लगती है और कब सुबह होती है मुझे भी नहीं पता, बहुत जल्दी हो गई ना। सुबह होती है, दोनों कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, इधर रूही इधर युविका, और दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम टाइम पे होती है। दोनों मेन गेट पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे अपने कदम रखते हैं और युविका जो है रूही की तरफ देखती है। रूही तिरछी निगाह से युविका की तरफ देखती है बट वो उसे कुछ नहीं कहती और पल भर में आगे बढ़ जाती है। युविका उसे जाते हुए देखती है और कहती है ये कल तो मुझे बहुत संभाल रही थी, आज इसे मेरी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे बात ही नहीं करनी, ऐसे बोल के और वो भी क्लास में चली जाती है। वो जाके रूही और युविका की जो डेस्क होती है वो पास पास में ही होती है, फ्रंट रो की। तो युविका जाके अपनी डेस्क पे बैग रखती है और वहाँ बैठती है। तो रूही वहाँ से उठती है और एकदम पीछे की तरफ चली जाती है और वहाँ बैठी हुई लड़की को कहती है कि आप मेरी सीट एक्सचेंज कर लोगे, आप आगे बैठ जाओ प्लीज़। तो कहती है नहीं मैं तो यहीं बैठती हूँ। तो कहती है प्लीज़ ना, आई रिक्वेस्ट यू, मैंने आपसे कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, आज पहली बार कर रहे हो, प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं बैठती हूँ ना। तो फिर वो लड़की भी मान जाती है और जाके आगे बैठ जाती है। युविका जैसे ही पलट के देखती है कि रूही वहाँ होती नहीं है तो युविका कहती है ये कहाँ चली गई। तो पीछे पलट के देखती है तो रूही वहाँ बैठी हुई होती है। युविका कुछ नहीं कहती, उसे अजीब तो लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती, कोई रिएक्ट नहीं करती, वो आगे देखने लगती है और चुपचाप बैठी रहती है। पीछे से रूही बार बार युविका को देख रही होती है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को नोट कर रही होती है। कुछ क्लासेस लगते हैं, टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। युविका उस दौरान एक दो बार पीछे पलट के रूही की तरफ देखती है बट रूही अपने बुक्स में देख रही होती है उस टाइम पे। युविका मन में कहती है कि बहुत भाव बढ़ गया ना इसके, मैंने कल जो बोला वो गुस्से में बोला, इसे इतना समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो उसने इस दिन कहा कि हम दोस्त बन सकते हैं, अब जब दोस्ती करना चाहती हूँ तो ये भाव खा रही है। खाए भाव, मैंने तो नहीं मनाना जाके, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरा दिल टूटा है, मैंने गुस्से में बोल दिया, उसकी वजह से ही टूटा है। कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे, ऊपर से कह रही थी कि तुम्हें प्यार नहीं था, तुम्हें प्यार होता तो तुम्हें तकलीफ़ होती। ये जानती है मैंने प्यार किया है कि नहीं किया, मुझे बात ही नहीं करनी इससे, भाड़ में जाए, सही कहा था मैंने जो कहा था, अकड़ू कहीं की खड़ूस। तो ऐसे बोलती है और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। रूही उसकी तरफ देखती है कि उसके लिप्स हिल रहे होते हैं तो कहती है ये पागल हो गई है, अपने आप ही बड़बड़ाई जा रही है, लग रहा है धोखे का असर दिमाग पे हो गया इसके। मतलब दोनों ही एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई कुछ नहीं कह रहा होता, आपस में ही कह रहे होते हैं, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहा होता। खैर ये बातें होती हैं और उसके बाद क्लास ओवर होती है, लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक। तो युविका ऐसे ही जाके बाहर खड़ी हुई होती है तो साइमा वहाँ से निकल रही होती है उस लड़के का हाथ पकड़े हुए। युविका उसको देखती है तो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। साइमा उसके पास आती है, बहुत ही बेशर्म लड़की है साइमा, उसके पास आती है और कहती है कि हाय युविका। तो युविका कोई रिएक्ट नहीं करती तो कहती है कि अरे कुछ तो बोल लो यार, हाँ आज कुछ नहीं बोलोगी क्या, कुछ है नहीं बोलने के लिए ऐसा, अरे यार कुछ तो बोल लो, मैं तो भूल गई तुम्हारी बातों को, कैसे बोलोगी, ज़िंदगी में अकेली जो रह गई हो, है ना, उफ इतनी अकेली, पता नहीं था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, हाँ ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। युविका कहती है साइमा प्लीज़, हाँ तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मुझे अकेला छोड़ दो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़। तो साइमा कहती है अकेली तो दोस्त भी नहीं रहे तुम्हारे, लेकिन तुम दोस्त बुलाती हो, सब मतलब के हैं,
प्यार जिससे करती थी वो भी तुम्हारा नहीं रहा, अकेली तो रह गई हो। और कितना अकेले रहना है तुमको, कितना कितना अकेले काटोगी अपनी ज़िंदगी, परेशान हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। रहने दो, ज़्यादा अकेले मत घूमो। खैर, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ सकती हो। मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुमने जो किया मैं उसके लिए माफ़ कर सकती हूँ तुमको। और जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है वो सो कॉल्ड रूही, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, उसने भी अपना बदला ले लिया, तुम्हें अकेला कर दिया। हाँ, अपना रिवेंज ले लिया उसने। ओफो, तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया। क्या बात है, कल तक तो तुम्हारी बहुत बड़ी हमदर्द बन रही थी, आज सारी हमदर्दी गायब हो गई। इसलिए कहते हैं युविका, किसी पे ना इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा तुम्हारा? हाँ, अकेले तुम्हारे ऊपर ना वो गाना सूट करता है, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, है ना। और आगे की लाइन रूही से गाना जाके, बस एक जरा साथ हो तेरा, है ना। क्यों, इतने में रूही वहाँ से गुजर रही होती है तो वो सुन लेती है, उससे रहा नहीं जाता और वो सामने से आती है और कहती है, इनके तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है ना। फक ऑफ। सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया क्योंकि रूही ने ये वर्ड यूज़ किया था और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई अडल्ट, मतलब यहाँ कोई माइनर है, तो ऐसे वर्ड बोलने में कोई इशू भी नहीं होना चाहिए। कॉमन हो गया है आजकल तो वैसे बोलती है साइमा को, और साइमा एकदम से रूही की तरफ देखती है और रूही कहती है, क्यों परेशान कर रही हो इसे? कहती है, क्या मतलब? कहती है कि हाँ, क्यों परेशान कर रही हो बताओ। किसने कहा ये अकेली है? अकेले होने का ताना मान रही हो? अकेली नहीं है वो, मैं हूँ इसके साथ और हमेशा रहूँगी। तुम जैसे प्यार और उन जैसे दोस्तों से अच्छी तो मेरी दुश्मनी है इसके लिए, है ना। सो तुम इनकी टेंशन ना लो, तुम अपनी टेंशन लो, क्योंकि ज़िंदगी में तुम अकेले रहने वाली हो। तुमको पता है, धोखा देने वाले को ये लगता है कि मैंने धोखा दे दिया, मैंने उसके साथ गलत कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, राइट। बट एक्चुअली उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, वो तो एक गलत इंसान के झांसे से निकल गया, उसे कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा इंसान टकरा ही जाएगा और उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन बात आती है धोखा देने वाले पे, कितनों के साथ जाओगी, कितनों को धोखा दोगी, हमेशा अकेली रह जाओगी और फिर एक नया पटाओगी और फिर उसके साथ घूमोगी और फिर अकेली रह जाओगी, है ना। धोखा देने वालों के साथ यही होता है, उनका कोई अपना नहीं बन पाता ज़िंदगी भर के लिए। अकेली तो हमेशा तुम रह जाओगी, 1 साल 2 साल 3 साल किसी के साथ इतना ही वक्त बिता पाओगी और फिर भी पूरी तरह उसकी नहीं हो पाओगी। फिर तुम्हारे चेहरे से ये तुम्हारा नकली नकाब वो उतारेगा वक्त, तुम्हारे चेहरे से वो तुम्हारा नकली नकाब वो वक्त उतारेगा और फिर तेरा दिल बार बार यूं ही पुकारेगा। यूं तब तेरे पास नहीं रहेगी, तेरे पास उसकी कोई सौगात भी नहीं रहेगी। तू फिर से इस दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला पाएगी, रोएगी बहुत और रोते रोते थक जाएगी। धोखा देने वाले की किस्मत में हमेशा अकेलापन आता है। पता नहीं क्यों ये बात तुमको समझ नहीं आता है। हाँ, धोखा देने वाले ज़िंदगी भर अकेले रह जाते हैं, फिर भी प्यार की कीमत समझ नहीं पाते हैं। आज के बाद इसको परेशान ना करना,
तो साइमा कहती है कि इसने तेरे साथ इतना गलत किया रूही, फिर भी तू इसकी तरफदारी करती है। कहती है जो किया खुलेआम किया, दोनों की टक्कर खुलेआम हुई, ठीक है, सामने से किया। आस्तीन में सांप तो नहीं पाला ना ही हमारा काम था मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाओ कब काटो मूड़ी। हाँ, मूड़ी मतलब होता है सर। तुम्हारा तो वो हाल था कि मुंह में तो तुमने इनके लिए कह रखा था यूवी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और पता नहीं कितनों को यही वर्ड कितनी बार बोलती थी तुम, कितनों की ज़िंदगी तुमने तबाह कर रखी थी। अच्छा हुआ ना उस ज़िंदगी से आज़ादी मिल गई इसको। हाँ, अब इनको परेशान करने से पहले आके मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हें सच का आईना दिखाऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा तुम्हें समझ में। तो साइमा कहती है कि तुम्हारा है क्या इसके साथ, हाँ बताना ज़रा। कहती है मेरा जो भी है। कहती प्यार करती हो क्या इससे? रूही कहती हाँ करती हूँ, बताओ क्या क्या करोगी। जब रूही ये बोलती है तो युविका एकदम से रूही की तरफ देखती है और रूही युविका की तरफ देखती है। युविका कहती क्या? तो रूही कहती हाँ करती हूँ मैं तुमसे प्यार, कुछ और करती हूँ मैं इससे प्यार, बताओ क्या करोगी, करोगी क्या? अब सुनो, मैं प्यार करती हूँ इससे, ठीक है, आज से मेरी पार्टनर। इसके इर्द गिर्द भी नज़र आई ना, हाथ पैर तोड़ के कहाँ टांगूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लो अच्छे से। इधर युविका ये सुन के उसके फेस पे हल्की स्माइल भी आ रही होती है और चेहरे पे एक तरफ गुस्सा भी आ रहा होता है, मतलब मिक्स फीलिंग आ रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जेन्युइन सी बात है, अभी अभी तो उसका दिल टूटा है और अभी अभी कोई उससे प्यार करने लगा है। ये ऐसी फीलिंग होती है, खुशी वाली और दुख वाली दोनों, डिसाइड नहीं हो पाता, खुशी मनाए गम में रहे। खैर इस समय युविका की वही हालत थी और साइमा कहती है मुझे तो पहले से ही पता था, मुझ पे तो खाली इल्ज़ाम डाला गया था, मुझे तो फंसाया गया था। रूही कहती है हाँ फंसाया गया था तुमको, सही बात है, चूहा हो ना तुम, हाँ लाके पिंजरा खोल के रख दिया, रोटी लगा के तुम घुसी और फंस गई। हाँ अरे रोटी वो लड़का रोटी था तुम्हारे लिए और तुम निकली चुईया, तुम फंस गई उसके झांसे में जाके। फंसी कैसे? चोर था ना दिल में, अगर युविका के लिए प्यार होता तो उसके झांसे में आती ही नहीं। आज से तुम्हारा नया नाम चुईया राम, सही है? क्यों युविका पसंद आया चुईया? हाँ लगती भी वैसी है ना वो। साइमा कहती है शट अप रूही, बहुत बोल रही हो। कहती है ओ आवाज़ नीचे और हाथ नीचे, बोला ना हाथ तोड़ के रख दूंगी, पैर तोड़ दूंगी, चलने लायक नहीं रहोगी, हाथ तोड़ दूंगी, उठाने लायक नहीं रहोगी। डरती नहीं हूँ ना तुमसे ना किसी और से, इसलिए लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, युविका के आसपास भी नज़र मत आना, ये बात याद रख लो। तो रूही को बहुत गुस्सा, साइमा को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम से रूही की तरफ बढ़ती है उसको थप्पड़ मारने के लिए। तभी युविका बीच में आती है, साइमा का हाथ पकड़ती है और कहती है लिसन, उसने जो बोला ना उसको याद रख लो, आज के बाद मुझे परेशान मत करना और ना इसको परेशान करना, ठीक है? नाउ गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। वो ऐसा बोलती है और उसको वहाँ से भगा देती है। रूही का फेवर जब युविका लेती है तो युविका को तो रूही को बड़ा अच्छा लगता है, रूही ऐसे खुश हो जाती है, उसके दिल में से लड्डू फूटने लगते हैं लिटरली। कहती है हाय क्या बात है। तभी युविका रूही की तरफ पलटती है तो रूही बिना कुछ कहे वहाँ से आगे निकल जाती है। तो युविका उसके पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है तो रूही कहती है प्लीज़ युविका, मैंने जो बोला
उस पर भरोसा मत करना। उसका मुंह बंद कराने के लिए बोला था, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है ना। और मुझे ना तुम्हारे पास आने का कोई शौक़ है। सॉरी तुम्हें मेरा फेस देखना पड़ा, मेरी आवाज़ सुननी पड़ी, अब नहीं होगा। ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है। युविका पीछे से कहती है सुनो तो सही, लेकिन तब तक रूही वहाँ से जा चुकी होती है। युविका आती है अपनी क्लास में, रूही का वेट कर रही होती है। रूही आती है और चुपचाप पीछे चली जाती है, तो युविका उठ के उसके पास जाती है। रूही वहाँ से उठ जाती है, युविका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हो गया है। तो कहती है क्या हो गया है। कहती है आगे क्यों नहीं बैठी हो। कहती है मुझे यहीं बैठना है। कहती क्यों, आगे बैठो। कहती तुम्हें क्या मतलब है मैं कहीं भी बैठूं, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी ना, मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, तो तुमसे दूर हूँ ना, खुश रहो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। युविका कहती मैंने गुस्से में कहा। कहती मेरे से बकवास नहीं, वैसे भी तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है यार, मुझे तुम्हें उस लड़की से छुटकारा दिलाना था, मैंने दिला दिया, बात ख़त्म, मैंने अपना रिवेंज पूरा कर लिया, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है। युविका उस दिन जब तक कॉलेज में होते हैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, बार बार उससे बात करने का ट्राई करती है, बट रूही उसे फुल्ली इग्नोर करती है। हालांकि रूही को भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, बट वो उसे फुल्ली इग्नोर करती है। और वो चोरी चोरी युविका को देख रही होती है, उसकी हरकतें देख रही होती है, और जब वो उससे बात करने का बेइंतहा ट्राई कर रही होती है तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। उसके मन ही मन में कहती है हाय कितना अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे लिए एफर्ट डाल रही है यार, ये क्या फीलिंग है, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है। एक्चुअली मुझे प्यार हो गया, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं पता मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है लड़की में है, मैं भी लड़की में हूँ, मैं भी लड़कों में भी हूँ, बट इसको एक्सप्लोर करते हैं ना। अगर वाकई ये मेरी राइट चॉइस है और ये मेरी पार्टनर है तो हो सकता है ना कुछ हो जाए। कब तक लड़ूंगी अपनी फीलिंग के साथ, मैंने तो मान लिया, बट इससे नहीं कहूँगी, इससे तो बहुत भाव खिलाना है, बहुत पापड़ बिलवाना है, कहेगी तो यही अपने मुँह से। बट इससे मुझसे प्यार नहीं हुआ तो, ये साइमा के दर्द से बाहर नहीं आई तो आना तो पड़ेगा, इसे आएगी कैसे नहीं आएगी, आना पड़ेगा। ये कह के वो मुस्कुरा रही होती है, तभी कॉलेज ऑफ हो जाता है और वो कॉलेज से निकल जाती है। अपना सोचते हुए घर जाती है तो उसके कुछ पुराने फ्रेंड्स आए हुए होते हैं घर पे, तो अपने फ्रेंडों से बात नहीं करती और उनको वहाँ से भगा देती है। कहती है यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तभी उसके ये दूर की मौसी होती हैं, कोई बहुत दूर की, उनका फ़ोन आता है, वो थोड़ी बहुत बात करती है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे बहुत काम है, मैं रख रही हूँ। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। तो कहती है यार किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसे ही 1-2 दिन निकल जाते हैं, कॉलेज में भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस दोनों के बीच थोड़ी सी नोक झोंक होती है और रूही उसे फुली इग्नोर कर रही होती है। उसे मना मना के तो वो थक जाती है, मतलब उससे बात करने की कोशिश करते करते वो थक जाती है, बट रूही उसे फुल्ली इग्नोर मारती है। और रूही अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बातें नहीं करती है, बस युविका के ख्यालों में गुम रहती है। कहती है यार क्या करूं, मुझे क्या हो रहा है, कि ये प्यार है क्या, एक्सेप्ट तो कर लिया, अब लग क्यों नहीं रहा है ये प्यार है, कैसा होता है प्यार। उस दिन तो मैंने कह दिया कि हाँ शायद ये प्यार है, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट क्या ये सच में प्यार है, इसे प्यार कहेंगे। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्या करूँ मैं। तभी उसके किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, कहती है ओ हेलो मैडम कहाँ गुम हो। तो कहती है कहीं गुम नहीं हो यार। कहती है तो आजकल तुम किसी से बात ही नहीं करती हो, क्या हो गया है तुमको, हाँ सच में प्यार हो गया क्या। वो ऐसे बोलते तो उसकी फ्रेंड बोलती है प्यार हो गया मतलब। तो कहती कुछ नहीं, तू फ़ोन रख। तो उसे वो कह के फ़ोन कट कर देती है। इधर कहती है यार ये मुझे क्या हो गया, मैं क्या हूँ, मुझे सच में लड़कियों में इंटरेस्ट है क्या ऐसा। तो ऐसे मन में सोच रही होती है, सोचते सोचते वो एक गाना गुनगुनाने लगती है कि
ये कैसा दीवानापन है, क्या जानूं मैं क्या जानूं, मुश्किल हो गया खुद को कैसे पहचानूं मैं पहचानूं। दिन कटता है कटे न रतियाँ, किससे कहूँ मैं ये सारी बतियाँ, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का, चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। हाय भगवान, ये क्या हो गया है मेरे साथ, प्लीज़ मुझे बचाओ यार, क्या है ये, कुछ तो बताओ यार। वो ऐसे अपने आप से लड़ रही होती है। खैर अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।